जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम यहाँ तक कर चुके थे, जिसमें हमने कहा था कि अगर एक वेक्टर जो है जिसको हमने ओ पी से शो किया हुआ है, मैं अगर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, ये ओ पी जो है, ठीक है, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है हम उसको डिस्कस कर रहे थे। तो लेट से जैसे कि हमने कहा है कि आई वेक्टर जो होता है वो एक्स के अलोंग होता है, जो जे वेक्टर होता है वो वाई के, और जो के वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर ओ पी है, जिसको हमने पोजीशन वेक्टर आर का हुआ है, ये लेट से हम ये कहते हैं कि ये यहाँ पर जो एंगल बनाता है, ये आप देख सकते हैं, ये जो ओ पी एक्स एक्सिस के साथ या आई वेक्टर के साथ जो एक एंगल बनाता है उसको अगर हम अल्फा कह दें, ठीक है, ये अल्फा हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये वेक्टर ओ पी जो है जे के साथ जो एंगल बनाता है इसको अगर हम बी कह दें, और यहाँ पर जो एंगल बनाता है इसको अगर हम गैमा कह दें, ठीक है, तो ये जो आपके पास अल्फा बीटा और गैमा लिखे हुए हैं ना, ये अल्फा बीटा और गैमा द एंगल्स, इनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो द एंगल्स होंगे, द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल्स, the direction angles ये हमारे पास आ गए डायरेक्शन एंगल्स। और इसी तरह से यहां से एक और डेफिनेशन होगी, द नंबर्स cos अल्फा, द नंबर्स cos अल्फा, cos बीटा and cos gamma are called direction cosines of the vector आर या ओ पी। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पर दो डेफिनेशन, अल्फा बीटा और गैमा, मतलब आपके पास अगर कोई वेक्टर हो ओ पी, वो एक्स वाई और जी एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और अगर उन एंगल का कॉज ले लिया जाए तो हम उन एंगल को क्या कहते हैं कि उन एंगल फाइंड करेंगे उनका अगर कॉज ले लें तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसमें हमने प्रूव ये करना है, प्रूव दैट कि ये जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आए, कॉज अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया और कॉस गैमा हो गया, इन तीनों के स्क्वायर का सम जो है ये 1 के इक्वल प्रूव करना है। ये बेसिकली हमारे इसमें क्वेश्चन है, प्रूफ जो है कि डायरेक्शन कोसाइन जो आए हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, इनके स्क्वायर का जो सम है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ये हमारे पास प्रूफ हमने करना है यहाँ पे। तो हम एक वेक्टर लेट करेंगे, लेट से कि हमने एक वेक्टर लिया स्पेस में, एक्स वाई जी हमने लिया, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको लिखा जा सकता है जैसे कि आपको पता है। ठीक हो गया। अगर इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल लें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी आपको पता है, हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, और इसको हम लेट से आर कह देते हैं। ठीक है, इसको हम एक, चूंकि मैग्नीट्यूड बेसिकली कोई स्केलर होगा तो हमने इसको एक नया नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम इस तरह से करते हैं कि अगर हम एक यूनिट वेक्टर निकाल लें, देन लेट से कि आर को अगर आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है,
आर वेक्टर को, ये आर वेक्टर को अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स और मैग्नीट्यूड क्या था आर, वाई डिवाइडेड बाय आर आएगा, और यहां से क्या आएगा z डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा, इज द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होगा। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करने से जो वेक्टर बनता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। इज द यूनिट वेक्टर, इज द यूनिट वेक्टर, इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of the vector, in the direction of the vector r OP, in the direction of the vector r OP। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें ना, अगर हम इसको ना विजुलाइज करें एक ट्रायंगल की फॉर्म में, ठीक है, ये तो हमने यूनिट वेक्टर तो निकाल लिया। लेट से अब हम इसको विजुलाइज करते हैं कि एक ट्रायंगल की फॉर्म में, ये लेट से हमारे पास एक साइड आ गई ट्रायंगल की, ये उसका परपेंडिकुलर हो गया और ये उसका हाइपोटेन्यूज हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा। अच्छा, ये ओ लेट से ये ए है, ये x है हमारे पास, ये आपको पता है y होता है, इसको मैं p कह देता हूँ, और ये मेरे पास आ गया वेक्टर r आ गया। ठीक है, आप अगर इसको देखें ना, ये जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वेक्टर r जो है ना, वो आपको पता है ना वेक्टर r क्या होता है, जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली वो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। और यहाँ लेट से मैं कहते तो एंगल जो है वो अल्फा है। ठीक है, तो अब यहाँ से सर चेक करते हैं कि अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये अल्फा है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये हमारे पास बेस होगा। ठीक है, तो कॉज अल्फा किसकी इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये ब्राउन और ये हेयर, ब्राउन हमारे पास x है और हेयर हमारे पास क्या है, r है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, r है ना, तो ये बेसिकली हमारे पास ये था और इसको हमने r बोला हुआ। अगर आपको यहाँ से आइडिया हो रहा हो तो ये आप देख सकते हैं कि हमने r के मैग्नीट्यूड को स्मॉल r से शो किया हुआ था, तो ये आ जाएगा। तो कॉज अल्फा क्या आ जाएगा, x बाय r आ गया। अच्छा, कॉज अल्फा या चले कॉस बीटा इसी तरह से इसी पैटर्न पे फाइंड करते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, जो इसमें बेसिकली 3 ट्रायंगल्स हमारे पास बनेगी ना। ठीक है, तो कॉस बीटा हमारे पास क्या होगा, क्योंकि 3 एंगल है ना, डिफरेंट है, आप देख सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। उसी तरह एक के लिए हमने निकाला ये है, कॉस बीटा के लिए हमारे पास आएगा y बाय r, और कॉस गैमा के लिए हमारे पास अगर इसी तरह के ट्रायंगल बनाए ना तो वो आ जाएगा z बाय r आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।